हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमको आज का दिन दिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु के प्यारे, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन 34 का एक वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दाऊद राजा यहाँ पर कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और निरंतर हर वक्त उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु के प्यारे, परमेश्वर की हर समय आराधना वर्शिप करना दाऊद के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो राजा था और वो बहुत बिजी था। आज हम भी यही कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन दाऊद फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि उसकी सारी मुश्किलों का हल परमेश्वर के पास है। दाऊद जानता है आज वो अगर राजा है तो वो परमेश्वर की दया से है, अपनी योग्यता से नहीं है। प्रभु के प्यारो, आज अगर हम जिंदा हैं और ये प्रभु की दया है, ये प्रभु का प्रेम है, और इस प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपके हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप ऐसे हालातों में फंसे हो सकते हैं जहां आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मेरे चारों ओर तो बुरा ही बुरा हो रहा है, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे सही से हो नहीं पाता। प्रभु के प्यारो, प्रभु के वचन में लिखा है, जो यहोवा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ये प्रभु से प्रेम रखते हैं, अपने प्रेम को साबित करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी हजूरी में जाए, उसके भवन में जाए, तो वो इन चीजों को जो आपके जीवन में हो रही है, यहीं से आपके लिए एक बड़ी भलाई को उत्पन्न कर देगा। इस वचन को बार बार अपने मुंह से अंगीकार करें कि मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं और मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप बहुत जल्द अपने जीवन में एक बड़ी भलाई को देखेंगे, क्योंकि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो कुछ कर ना सके। वो हर सिचुएशन को बदल सकता है और बुराई में से अच्छाई को निकाल सकता है, क्योंकि उसे टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल करने की आदत है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर, जो चीज टूट जाती है वो किसी के काम की नहीं होती। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है, लेकिन हमारा परमेश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल करता है। प्रभु के प्यारों, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, आपकी हालात कुछ भी हो, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, प्रभु को धन्यवाद करना ना छोड़े। आज ये सुबह के समय जो आप प्रार्थना सुने, इसे एक बार सुनने की बजाय 1000 बार सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। इसी प्रार्थना के द्वारा वो आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, वो आपके सोचों को चेंज कर देगा, वो आपके हालातों को चेंज कर देगा। जिस गड्ढे में आप पड़े उस गड्ढे से आपको निकाल लेगा। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, विश्वास में अड़े और खड़े रहें, अपनी सिचुएशन को ना देखें, सिर्फ वचन को अंगीकार करें कि मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं और मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का भलाई वाला हाथ अपने जीवन में जल्द देखेंगे। हालेलुया। आइए हम सुबह के समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन आज सुबह के समय प्रार्थना में शामिल है, पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में आए हैं, और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे। यदि इनके जीवन में कुछ भी बुरा है, उस बुरे को आप भलाई में बदल दीजिए, क्योंकि प्रभु जी ये सब लोग आपसे प्रेम करते और तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज से अपने जीवन में तेरी भलाई को देखने पाए, तेरी दया को देखने पाए, तेरे अनुग्रह को देखने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के जीवन की हर एक समस्या, परेशानी, शर्मिंदगी यीशु मसीह के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन के हालातों को बदल दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस गड्ढे में ये पड़े वहां से इन्हें निकाल लीजिए। पिता परमेश्वर,
परमेश्वर अपना जोरावर हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज आप इन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, आज इनको शांति दीजिए पिता परमेश्वर, आज इनको आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक शर्मिंदगी, हर एक बुराई, हर एक पाप इनके जीवन को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को माफ यीशु मसीह के लहू से धोकर पाक साफ उन्हें बना दीजिए ओ पिता परमेश्वर। और उनके गुनाहों को कभी भी पिता परमेश्वर आप याद ना करें, और उन्हें ग्रेस दे, उन्हें अनुग्रह दे कि वो आगे अपने जीवन में कोई भी गलती ना करे और वो तुझ में बढ़ते जाए और वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शर्मिंदगी इनके जीवन को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। हर एक ऐसा हालात जो इनके जीवन के खिलाफ है वो यीशु मसीह के नाम में बदल जाए पिता परमेश्वर, दया कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इनकी आशीषों का दिन हो, आज इनके छुटकारे का दिन हो पिता परमेश्वर, आप दया कर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इनकी हार्ट डिजायर हो यीशु मसीह के नाम में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमार चंगा हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सुबह के समय जितने भाई बहन प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, वो तेरे नजदीक आ जाएं पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर वो तेरे भवनों में आना चाहते हैं और पिता परमेश्वर उनके इंतजाम नहीं हुए, उनके लिए इंतजाम कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कमजोर है उन्हें बल दीजिए पिता परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें चंगे कीजिए पिता परमेश्वर, जो शर्मिंदगियों में उन्हें शर्मिंदगियों से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक जन को पाक साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले मेरे यहोवा परमेश्वर, एक भी जन पिता परमेश्वर नाश ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।